Hey guys, welcome to Curious. Like every year, current wave of flood in Assam has affected more than 45 lakh people in 27 districts of state and more than 70 dead. The worst part is फ्लड की वजह से एंटायर काजीरंगा नेशनल पार्क पानी में डूब चुका है, जो कि इंडिया की बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी ट्रेजर होने के साथ साथ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. आज Assam being flooded every year. In the next 5 minutes, we will discuss about why Assam is prone to floods, what are the 3 reasons due to Assam witness flood every year, and what the solution is. I am Satyajit and you are watching my YouTube channel Curious. If you are finding this video helpful, then do like, share and subscribe for more curious content like this. Apart from the rainfall during monsoon, Assam flood के लिए contributory factors both man-made and natural है. सबसे क्रूशियल रीजन है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि नेचर से डायनामिक एज वेल एज अनस्टेबल. ब्रह्मपुत्र रिवर की बेसिन करीब 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और भूटान जैसे चारों कंट्रीज में फैला हुआ है विथ डाइवर्स एनवायरमेंट्स. ब्रह्मपुत्र नदी वर्ल्ड की टॉप 5 रिवर्स में एक है इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज एज वेल एज द सेडिमेंट इट ब्रिंग्स. 19,830 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड वाटर डिस्चार्ज के साथ ब्रह्मपुत्र नदी अमेजन, कंगो और यांगची नदी के बाद 4th प्लेस में आता है इन टर्म्स ऑफ सेडिमेंट यील्ड. ब्रह्मपुत्र नदी की 2 स्पॉट येलो रिवर के बाद 2008 में सेकेंड और 3rd प्लेस में था. येलो रिवर जो कि 1,403 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर सेडिमेंट यील्ड के साथ यांगची नदी के बाद चाइना का सेकेंड लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड के 6th लॉन्गेस्ट रिवर है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की सेडिमेंट यील्ड बांग्लादेश की बहादुराबाद में 1128 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और गुवाहाटी के पांडु में 804 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर था. सेडिमेंट यील्ड कैन बी डिफाइंड एज ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कितना सेडिमेंट पहुंचता है या क्रॉस हो जाता है, और ये अमाउंट नॉर्मली टन्स पर ईयर और किलोग्राम पर ईयर एस्टिमेट किया जाता है. ब्रह्मपुत्र रिवर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लडिंग के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है? आज वी नो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से ओरिजिनेट हुआ है और तिब्बत एरिया काफ़ी ठंडा, एरिड और प्लांटेशन भी काफ़ी कम है. ग्लेशियर्स मेल्ट होने के कारण सॉइल इरोजन होता है एंड ऑल ऑफ इट रिजल्ट्स इन हाईली सेडिमेंटेड रिवर, यानी नदी की बहाव में सेडिमेंटेड रॉक्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है. बाय द टाइम द रिवर एंटर्स द आसाम, जो कि मुख्य रूप से फ्लड प्लेन्स और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत जैसी हाई स्लोप से फ्लैट प्लेन की तरफ आता है, इट्स वेलोसिटी सडनली डिक्रीजेस, जिसकी वजह से नदी के बहाव में आया हुआ सभी सेडिमेंट और सिल्ट फ्लड प्लेन में ऑनलोड हो जाते हैं. जबकि नदी की शाखाएं उतना एडिक्वेट नहीं है ये सेडिमेंट और सिल्ट को क्लियर करने के लिए, which is leading to devastating floods every year and making Assam a flood-prone area. Apart from these, there are other 3 reasons why the northeast states like Assam witnesses flood every year. 1. Earthquakes and landslides. Assam और सभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स और earthquakes देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नदी में बहुत डेब्रिस डिपॉजिट होता है और फ्लड का कारण बनता है. सेकेंड, बैंक इरोजन. आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी, बाराक नदी और इनकी शाखा नदियों में बैंक इरोजन हो रहा है. एस्टिमेट के हिसाब से एनुअली करीब 8,000 हेक्टर लैंड इरोजन की वजह से नष्ट हो रहा है और रिवर विड्थ 15 किलोमीटर तक बढ़ चुका है. द डैमेज कॉज ड्यू टू बैंक इरोजन इज एस्टिमेटेड टू बी several hundred crores per year. Last one but not the least, dams. Among the man-made regions, the key cause of floods in Assam region is releasing of water from dams situated at uphill. ये जो अनरेगुलेटेड वाटर डैम से रिलीज किया जाता है, इसके कारण हजार लोग अपनी घर से बेघर हो रहे हैं. Now the question is, what can be the solution? 1982 में अपनी मास्टर प्लान के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने यह सजेस्ट किया था कि फ्लड्स को रोकने के लिए डैम्स और रिजर्व बनाया जाएगा. लेकिन डैम्स और रिजर्वर्स जैसी स्ट्रक्चर हमेशा डबल एज स्वॉर्ड यानी दोधारी तलवार जैसा होता है, क्योंकि डैम या रिजर्वर्स सिर्फ एक कैपेसिटी तक फ्लड वाटर रेगुलेट कर पाते हैं, उसके बियॉन्ड डैम से फ्लड वाटर रिलीज किया जाता है. ब्रह्मपुत्र बेसिन लोकल पीपुल और एनवायरमेंटलिस्ट की प्रोटेस्ट की वजह से पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए ये मास्टर प्लान को आगे बढ़ने से रोका गया. अभी गवर्नमेंट सिर्फ फ्लड्स को रोकने के लिए एक ही अप्रोच अपना रहा है, वो है एम्बैंकमेंट्स ऑन द रिवर.
जो सिर्फ शॉर्ट टर्म मिटिगेशन है। और 1980 के बाद जितना भी एम्बैंकमेंट्स बनाया गया है वो दिन ब दिन वीक हो चुका है और नियमित रूप से ब्रीच हो रहा है। अभी गवर्नमेंट के तरफ से जिस तरह से मेजर लिया जा रहा है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर फ्लड प्लेन को मैनेज करने के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करेंगे देन देयर आर टू वेज। वन, इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और भूटान जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की बेसिन शेयर करते हैं उनको मिलाकर एक बोर्ड बनाया जाएगा और नदी की कैचमेंट एरिया को मैनेज करने के लिए एक म्यूचुअल सॉल्यूशन निकाला जाएगा, जिसके लिए इंटरस्टेट रिलेशनशिप, पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट आर इम्पोर्टेंट। सेकेंड, फ्लड प्लेन जोनिंग। इस प्रोसेस में फ्लड प्लेन को इस प्रोसेस में फ्लड प्लेन को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जाएगा और हर एक जोन की जियोग्राफिकल कंडीशन के मुताबिक फार्मिंग, बिल्डिंग ए हाउस जैसे काम को रोका जाएगा, जैसे कि यूएस में किया जाता है, जिसकी मदद से फ्लड की वजह से हो रहा नुकसान को कम किया जा सकेगा। In my opinion, second one is the only option, as we can't help the rain but we can certainly control the damage caused by the floods. In this video, we discussed about why Assam is prone to floods and three main reasons behind the flood, as well as how to mitigate that floods. This was the end of this video. Do like, share and subscribe and hit the bell icon button to get the notification earliest. Thank you for watching video till the end.